दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एपिसोड नंबर 3 में। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड 1, एपिसोड 2 आपके बीच ऑलरेडी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर डाल दिया गया है। आशा करता हूँ कि उन दोनों एपिसोड्स को आपने देखा होगा। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है और मैं बड़ा उत्साहित हूँ और रहूँगा मसीह की देह में, जहां बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। शिक्षाओं के क्षेत्र में वचन को तोड़ मरोड़ कर, मैनिपुलेट कर कर, ट्विस्ट कर कर मसीह की देह को जबरदस्ती बिगाड़ा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और जिनकी तादाद में हमेशा कहता 90% है। लेकिन उन्हीं के बीच इस मैनिपुलेट ट्विस्टिंग वर्ल्ड में, जहां सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, मुझ जैसे 10% प्रचारक आपके बीच आते हैं, प्रभु की बातों को रखते हैं सही तरीके से, जिसको कहते हैं 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15-16, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। जी हां दोस्तों, परमेश्वर के वचन को आपके बीच में सही तरीके से सिखाते हुए आपके बीच एपिसोड दर एपिसोड कई टॉपिक्स पे मैं डैनियल राज आप लोगों से बातें करते आ रहा हूं। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि एक प्रश्न आपसे पूछूं, और वो ये प्रश्न है, कैसे हैं आप लोग? जी हां, आपने ठीक सुना, कैसे हैं आप लोग? भारत और भारत के बाहर, जहां कहीं पे भी हिंदी भाषा सुनने, समझने, पढ़ने वालों के बीच जहां तक मेरी वीडियोस जाती है, मैं उन सबको पूछ रहा हूं, कैसे हैं आप लोग? इस प्रश्न को पूछने के पीछे मेरा मकसद यह है, ऑफ कोर्स मेरे प्रभु ने आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मटीरियली सब कुछ ब्लेस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो जरूर करेगा। बट मेरा प्रश्न पूछने के पीछे यह था, क्या आप इन सब चीजों से कुछ सीख रहे हैं? अगर आप सीख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि जो मेरी मेहनत है वो सफल हो रही है। दोस्तों, मैं बड़ा उत्साहित रहता हूं पूरा दिन, पूरा रात, और जैसे ही मुझे पता चलता है अब आपके बीच आना है, वीडियोस को शूट करना है, मैं बड़ा उत्साहित रहता हूं। बहुत सारी बातें जो प्रभु मुझे सिखाते हैं रात में, दिन में, अब जब मैं इसको बनाते रहता हूं, तब उन सबको आपके बीच में रख सकूं, और वैसे रख सकूं जैसे रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं मसीह की देह को यह कॉन्सेप्ट 39 पुस्तकों का अध्ययन, जिसको हमने इंग्लिश में रखा है क्विक स्टडी ऑफ 39 ओल्ड टेस्टमेंट बुक्स, आपके बीच ऐसी ऐसी बातों को हम सिखाते चले जाएंगे। दोस्तों, इसके पहले कि एपिसोड नंबर 3 मैं आपके बीच में रखूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर परमेश्वर बड़ी तादाद में जो खरी शिक्षा सुनना चाहते हैं, उन लोगों की संख्या बढ़ा रहा है। हफ्ते के दरमियान या 4 से 5 दिन के दरमियान फेसबुक और यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म पर परमेश्वर हजारों की तादाद में लोगों को जोड़ रहा है, और जिसकी संख्या आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। मेरा इन सब को रखने के पीछे एक ही मकसद है कि आप लोगों को बताऊं कि जहां पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट चर्चेस और ऐसे बहुत सारे कल्ट ग्रुप जहां शिक्षाओं के क्षेत्र में गड़बड़ी कर रहे हैं, अन्य भाषा को लेकर, बपतिस्मा को लेकर, ट्रायून गॉड के कॉन्सेप्ट को लेकर, सल्वेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर, और सबसे बड़ा पवित्र आत्मा के नाम पर जो ये सब के सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, बेचारे भोले भाले लोगों को फंसा रहे हैं। और हर मीटिंग में इन लोगों की, खास करके पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, इंडिपेंडेंट वालों के बीच में पवित्र आत्मा का मजाक हर सभा में उड़ता है। कैसे उड़ता है
मैं आपको बताता हूं, हाथ रखते हैं, मछली की तरह तड़पते हुए दिखाई देते हैं ये लोग। और जो उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा होता है, प्रीचर, टीचर, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो भी हैं, वो खुद भी मछली की तरह तड़प रहे होते हैं। नॉनसेंस है और ये बकवास है, क्योंकि जिस पवित्र आत्मा को बाइबल से मैंने जाना है वो ऐसा कभी नहीं कराता और ना ही कभी कराया। उत्पत्ति की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य तक की पुस्तक में कभी नहीं हुआ। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कभी नहीं हुआ। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये क्या तमाशा चल रहा है। तो जिसके बीच में मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से मैं डैनियल राज खरी शिक्षाओं को आपके बीच ला रहा हूं और लाता रहूंगा। देखिए, बहुत साफ है किसको पसंद है, किसको पसंद नहीं है, कौन सा पास्टर को ठीक लगता है, किसको नहीं लगता है। आई डोंट केयर। मैं बस इसको ध्यान देता हूं कि इसमें, और वो भी सही तरीके से, कहीं इसमें से कुछ गलत ना हो जाए। और जिसके चलते, अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपको नहीं पता है ना पवित्र आत्मा की एक्टिविटीज के बारे में, आपने इसको नहीं चखा है ना, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं। पागल मैं इन सब तमाशा करने वालों के बीच में 20 साल था, 20 साल। अफ्रीका से आते थे ठपाक ठपाक वाले, ये जो आजकल तमाशा चल रहा है ना, अफ्रीका से आते थे, अमेरिका से आते थे, यूरोप से आते थे, चाइनीज कंट्री से आते थे, और जो बच्चे कुछ तमाशा करने वाले, समझ रहे हो ना, हाँ, वो भारत से। और भारत के कई ऐसे स्टेट्स हैं, वहाँ से, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, या इन सब के बीच में 20 साल रहा हूँ मैं। तो मेरे को मत बोलो कि टेस्ट बिस्ट क्या होता है। इन सब का तमाशा देखकर बाहर निकला हूँ मैं। ना तो पवित्र आत्मा छूता है, ना भरता है, ना गिराता है, ना उंडेलता है, वो आपके अंदर रहता है। तो बकवास मत किया करो, वो आपके अंदर रहता है। डैनियल भाई, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कब आता है? वो उस दिन आता है जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दिया होता है, उसी दिन आ जाता है। इफिशियंस 1:13, इफिशियंस 4:30 पढ़ लीजिए, जिसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हूं। तो ऐसी भीड़ में मैं डैनियल राज डंके की चोट पे ये 3 प्लेटफॉर्म से आप लोगों से बातें करता हूं और आप लोगों को बिल्कुल खरी शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन आप लोगों को सिखाता हूं। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ बातें नहीं पट रही हैं या नहीं समझ में आ रहा है, आपकी बत्ती नहीं जल रही है, बेस्ट है, मुझे मत सुनो। अभी के अभी अनसब्सक्राइब करो, अभी के अभी अनफॉलो करो, फिनिश। जिसको पटता है वो देखे, जिसको नहीं पटता है जस्ट लीव। उल्टी सीधी कमेंट्स करना, बकवास करना, और मैं तो बता चुका हूं कि मैं किसी के भी नेगेटिव कमेंट से, आप लोगों को लगता होगा कि हमने कमेंट्स करके बहुत बड़ा तीर मार दिया नहीं किया बेटा। या अच्छे अच्छे नहीं सुधार सके, तुम क्या चीज हो। या जिस तरीके से मैं सिस्टम को समझता हूं तुम नहीं समझ रहे, इसलिए मेरी बातें नहीं पड़ती हैं कुछ लोगों को। या जिस दिन समझ आ जाएगी ना पूरा सिस्टम, तब मैं पसंद आऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलिए दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं आपको बताऊं, अगर यूट्यूब पर आप अभी देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। फेसबुक पर मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, ताकि इन तीनों प्लेटफॉर्म से आप लोगों के बीच में जब आऊं तो आप लोगों को खरी शिक्षाएं सुनने को मिले। एक और बात बिल्कुल साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, सीधी बात।
मैंने किसी प्रकार का कोई मोनेटाइज नहीं किया है, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3। और जब मैं एपिसोड नंबर 3 की बात कर रहा हूं तो एपिसोड 1 और 2 अभी तक आपको सिखा चुका हूं, और जिसमें ये 2 वचन उत्पत्ति 1:1 एपिसोड 1 पे सिखा चुका हूं, उत्पत्ति 1 और का 2 1 का 2 एपिसोड 2 में सिखा चुका हूं, एपिसोड नंबर 2 में। अब एपिसोड नंबर 3 में आपको मैं बताने जा रहा हूं वचन 3, चैप्टर 1 का वचन 3। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि यहां परमेश्वर ने उजियाले को क्रिएट नहीं किया, बल्कि उजियाले को कहा। वाह! इनफैक्ट इस पूरे 6 दिन में परमेश्वर ने एक कॉन्सेप्ट चलाया, कहा कहा, ही स्पोक, उसने कहा। उसने ये नहीं कहा क्रिएट हो। इसको दिमाग में रखना, क्योंकि वचन 1 जहां पे आप पढ़ चुके हैं और मैं सिखा चुका हूं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसने क्रिएट किया। लेकिन जब 3 में आते हैं तो उसने नहीं कहा कि उसने उजियाले को क्रिएट किया, बल्कि उसने कहा उजियाला हो। इसको दिमाग में रखिएगा जब बाइबल पढ़ते हो। ओके, लिखा है क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम जेनेसिस 1 और 3। क्रिएशन से मेरा मतलब है 3rd वाला, पहली सृष्टि, दूसरी सृष्टि, जिसको कहते हैं गैप थियरी। मैंने इसको कल नाम दिया था जेनेसिस थियरी, बैराशीत थियरी। इस दूसरी दुनिया में, जिसके दोनों के बीच में बड़ा गैप है, ये देख लीजिए बड़ा गैप है, लेकिन जब तीसरी सृष्टि आती है तो लिखा है क्रिएशन स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस 1 चैप्टर 1 का वर्स 3। कुछ चित्र आपके बीच में रखता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ओके ना दोस्तों, लिखा है कि 6 दिन में सब कुछ बनाया, 6 दिन में सब कुछ बनाया। भजन संहिता 33 का 9। आइए इसको पहले पढ़ते हैं। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर ने कहा, जब उसने बोला शब्द, उसने भेजा अपने शब्द को, चीजें बना दी। क्या अद्भुत है नहीं हमारा परमेश्वर। तो जिसके चलते मैं आपको बार बार समझाता हूं, जब आप कुछ चीजों को परमेश्वर के बारे में आप समझना शुरू करते हैं, तो आपका ये जो पाव किलो का भेजा है ना, या जो भी आपका दिमाग, हम सबका, इंसान का दिमाग, विशालकाय परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। वो इतना अद्भुत है या इतना महान है। ओके, तो जिसके चलते जो इस वीडियो को अभी देख रहा है, मैं खास करके अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, जो क्राइस्ट फॉलोवर्स नहीं है। मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्राइस्ट फॉलोवर्स की बात कर रहा हूं। तो अपार्ट फ्रॉम द क्राइस्ट फॉलोवर्स, वो चाहे क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, जुविश हो, जो भी हो दुनिया के प्लैनेट के 7 मेजर रिलीजन्स, उन सबको कह रहा हूं, परमेश्वर को आप यहां से नहीं समझ सकते। परमेश्वर को जितने प्रॉफिट्स हैं वहां से भी नहीं समझ सकते, जितने अपोस्तल्स हैं वहां से भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको और उनकी लिखित बातों को, जिसको हम बाइबल कहते हैं, जिसमें रिकॉर्ड किया गया है, परमेश्वर उससे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बड़ा है और अद्भुत और महान। यस और नो? या तो जिसके चलते परमेश्वर की जब बात आती है वो अद्भुत और महान है। इस बात पे हम परमेश्वर को ताली बजाकर उसको महिमा देंगे। वाह ना दोस्तों, शुरू करते हैं डे 1।
आइए देखते हैं कि पहले दिन उन्होंने क्या बनाया या कहा। लिखा है कि तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए मैंने रखा है, लेट देयर बी अ लाइट। यसी या डे 1, ये पहला दिन बना है, डे एंड नाइट, उसको परमेश्वर ने नाम दिया। अब इसको रखूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ बुद्धिजीव लोग हैं, जो यीशु की क्रिएशन पर, परमेश्वर की सृष्टि पर कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्राइस्ट फॉलोवर, कहते हैं कि पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, तो बिना सूरज के और बिना अंधेरे के या रात के उजाले के, यानी कि चांद के उजाले के बगैर रात कैसे हो गई? आगे सुनिएगा जब चौथे नंबर पर आऊंगा, यानी कि डे 4 पे आऊंगा, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जिसको लगता है कि हम इन लोगों को कैसे जवाब दें, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, ये रहा पहला दिन, और वचन 3 में, तब उसने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। बात करते दूसरे दिन की। तब परमेश्वर ने कहा जल को 2 भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। तो इसको कहते हैं, ओके रख दे रहा हूं, इसको कहते हैं कि वाटर सेपरेटेड सी एंड स्काई। तो एक हो गया समंदर, पूरी पृथ्वी समंदर थी दूसरे दिन, और दूसरे दिन जो समंदर था उसके पानी को परमेश्वर ने अलग कर दिया। तो इसको कह सकते हैं कि, मेरा हाथ देख लीजिए, इसको कह सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पानी थी, पूरी पृथ्वी पानी थी, टोटल प्लैनेट पानी था। अर्थ जिसको हम कहते हैं ना, वो टोटल पानी था, टोटल पानी था। तो परमेश्वर ने पानी को ऐसे धो कर दिया, तो जो हिस्सा नीचे का पानी का रह गया उसको परमेश्वर कहता है समंदर, सी, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको परमेश्वर कहता है स्काई, आकाश। ये दूसरा दिन है, यहां तक ठीक। आइए तीसरा दिन बात करते हैं। लिखा है 1:9 में, जेनेसिस 1:9 लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो, जिससे सूखी भूमि दिखाई दे। वाह जिसको कहते हैं ड्राई लैंड। ओके, ये हो गया 3 दिन, यानी कि तीसरा दिन। तो परमेश्वर ने तीसरे दिन क्या बनाया? समंदर, जो पूरी पृथ्वी समंदर थी, ऊपर का आकाश भी पानी था, उसको ऊपर आकाश और नीचे समंदर कहा, यानी कि सी। उसको परमेश्वर ने कहा कि जो समंदर है उसका पानी पीछे चले जाए, इतना पीछे चले जाए। और जब वो पीछे चला गया, अय्यूब की पुस्तक 38 में आपने पढ़ा होगा, जो कि मैंने पढ़वाया था डे 1 या एपिसोड 1 में, कि समंदर की लहरों को उसने लॉक कर दिया और उसकी हद तय कर दी कि तुम यहां तक आ सकते हो और यहां तक नहीं आ सकते। वाह। और परमेश्वर ने कहा कि सूखी जमीन दिखाई दे, जिसको कहते हैं ड्राई लैंड। तो मैं आपके बीच फिर से पूछूंगा, परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया? लेट देयर बी अ लाइट, उजाला हो। उजाले को उसने दिन कहा, अंधेरे को उसने रात कहा। याद रखो, बिना सूरज और बिना चांद और बिना कोई गैलेक्सी के अभी तक, ठीक है, मिल्की वे, इनफैक्ट सोलर सिस्टम। दूसरे दिन उसने क्या बनाया? उसने पानी को अलग किया। तीसरे दिन उसने क्या बनाया? ड्राई लैंड। यहां तक ठीक। बात करते हैं चौथे वाले पे, बहुत अद्भुत प्रकाशन मिलने वाला है आपको। डे 4 लिखा है 1:14 में, तब परमेश्वर ने कहा आकाश में ज्योति होने दो, ज्योतियां होने दो या ज्योति होने दो। यह ज्योति दिन को रात से अलग करेगी। यह ज्योति एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएंगी, जो ये बताएंगी कि विशेष सभाएं, सीजन्स कब शुरू की जाएं, और ये दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चिंत करेंगी। वाह। और इसके साथ साथ पक्षी भी बनाया, तो जिसके चलते लिखा है द ग्रेट लाइट्स एंड सोलर सिस्टम। माफ करना, लाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, चौथे दिन की। ओके, 5वें दिन में पक्षी और ये जो भी कुछ आप लोग देख रहे हैं ये बना है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं चौथे दिन की,
ओके, मैं इसको बाद में कनेक्ट करूंगा। 5वें पे आ जाते हैं। एक का भी, तब परमेश्वर ने कहा जल अनेक जलचरों से भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़े। तो 5वें दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? 5वें दिन परमेश्वर ने समंदर और आकाश दोनों को भर सके 5वें दिन बनाया मछली और पक्षी, जिसको कहते हैं बर्ड्स एंड फिशेस। अब बात करते हैं 6वें दिन की। लास्ट डे है ये, क्रिएशन स्पोक, कहा का लास्ट डे। तब परमेश्वर ने कहा पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु उत्पन्न करे, बहुत से भिन्न जाति के जानवर हों, हर जाति के बड़े जानवर, छोटे रेंगने वाले जानवर हों, और ये जानवर अपनी जाति के अनुसार जानवर बनाए। यही सब हुआ 6th डे। लेकिन साथ ही साथ और भी कुछ बनाया, एनिमल्स एंड ह्यूमन, यानी कि जिसको कहते हैं आदाम, हिब्रू वर्ड। ओके, परमेश्वर ने उत्पत्ति के 2 के 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि परमेश्वर ने विस्तार रूप से आदम को कैसे बनाया इसलिए मैं बता रहा हूं। तो लिखा है कि तब परमेश्वर ने पृथ्वी से धूल उठाई, मिट्टी धूल उठाई, मनुष्य को बनाया, मनुष्य को बनाया। हम यहां पे थोड़ा रुकते हैं क्योंकि कुछ विचित्र टाइप के लोग, मसीह के शिक्षा को गड़बड़ में डालने वाले लोग, जिसको हम कहेंगे मैनिपुलेट करने वाले, ट्विस्ट करने वाले, जिसमें से कई लोग हैं, और एक व्यक्ति हमारे मसीह मंथन में भी था जिसको हमने गेट आउट किया, यानी कि राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा। वो कहता है, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि फ्रांसिस ग्लोरी अपोलोजेटिक जो चलाते हैं चैनल, फ्रांसिस, उसका और राजेश का, दोनों का इसी बात पे डिबेट भी हुआ है। क्या बताएं आपको उस डिबेट के अंदर। राजेश स्टीफन, परेशान आत्मा, कहता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर बनाया। अच्छा, जेनेसिस 1:26 का 1:26-27 को कोट करता है, लाइकनेस एंड इमेज, अपने स्वरूप और प्रतिमा में। तो अगर ऐसा बनाया तो यहां पे क्या लिखा है? बिल्कुल साफ लिखा है, लिखा है यहोवा ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य को बनाया, मनुष्य के नाक में जीवन के सांस को फूकी और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यहां पे मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य है। आदाम, मैन मैन मैन। यहां गॉड किधर है? यहां पे थियोस किधर है? थियोस जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है ना, थियोस, वो यहां पर कहां है? तो जितने भी ऐसे किसी भी ऑनलाइन प्रीचर को फॉलो करते हैं, थोड़ा सोच के करा करो, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ी फैलाते हैं। मैं डैनियल राज आपको बिल्कुल साफ स्टेटमेंट देता हूं, हम परमेश्वर के संतान हैं, यह सच है। हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, यह भी सच है। लेकिन हम परमेश्वर नहीं बन सकते। परमेश्वर परमेश्वर है, हम हैं। अगर मैं थोड़ा सा और डीप जाऊं, अलग लैंग्वेज में बात करूं, हम में से किसी की भी औकात नहीं है कि हम परमेश्वर बन जाएं। यह लूसीफर की टीचिंग, लूसीफर की सोच, लूसीफर का उपजाया हुआ बीज, कुछ कुछ पॉपकॉर्न की तरह उठ उठ कर आने वाले इन प्रचारकों के मुंह से वो अपनी भावना को प्रकट करता है कि हम परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है, एलोहिम, फादर, सन, होली स्पिरिट, दैट्स इट। बाकी सब की रचना हुई है। मैंने आपको एपिसोड नंबर 2 में बताया कि लूसीफर यानी कि भोर का तारा, उसने तक नहीं कहा कि मैं परमेश्वर से बड़ा बनूंगा, क्योंकि उसको भी पता है कि हम परमेश्वर को क्रॉस नहीं कर सकते। उसने कहा मैं तुल्य बनूंगा, जो कि वो भी गलत है, जो कि वो भी गलत है। तो यहां पे बिल्कुल साफ हो जाता है कि परमेश्वर ने मैनकाइंड यानी कि मनुष्य को बनाया। ओके, नाउ डैनियल भाई, आदम को पहले बनाया, औरत को कब बनाया? लीजिए रख रहा हूं, लिखा है 2:22 में, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य की पसली से स्त्री की
रचना की। आप देख सकते हैं मेरे पास में जितना चित्र था मैंने उसके हिसाब से आप लोगों के लिए ये चित्र को रखा हूं, ठीक है ना। तो लिखा है कि परमेश्वर ने पसली से, इसका मतलब है कुछ ट्रांसलेशन में आया है बाय हिज साइड, मतलब बगल से। अब परमेश्वर जाने, क्योंकि हम तो वहां पे नहीं थे, लेकिन जो लिखा उसी को हम बोलेंगे। एक्सक्यूज मी, ठीक है ना। तो यहां पे परमेश्वर ने स्त्री की रचना की, नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने परमेश्वर स्त्री की रचना की। परमेश्वर स्त्री, आदम परमेश्वर, नहीं, ऐसा नहीं है। ना परमेश्वर ने आदम परमेश्वर बनाया, ना परमेश्वर ने स्त्री परमेश्वर बनाया। परमेश्वर ने आदम बनाया, आदम, और परमेश्वर ने हव्वा यानी कि औरत, आदमी औरत बनाया। बिल्कुल साफ है। कहीं पे भी बाकी जितनी भी किताबें हैं, यहां तक कि नूह के टाइम पे भी परमेश्वर ने कहा मनुष्य पृथ्वी पर राज करे, नहीं लिखा है परमेश्वर पृथ्वी पर राज करे। तो ये बकवास की टीचिंग ये लोग अपने पास रखें, हम नहीं स्वीकार करेंगे ना। दोस्तों, एलोहिम परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को मैंने यहां पर आप लोगों के लिए पूरा रख दिया है। मनुष्य को समझना होगा, मनुष्य को समझना होगा। सृष्टि अलग है और सृष्टि को बनाने वाला अलग। अब आप सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आपने ये बात को क्यों रखी, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि मैंने ये क्यों रखा। क्योंकि 800 करोड़ की आबादी, 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, वो क्या कर रहा है आज? उन सृष्टि की चीजों को, जो सृष्टि की गई है, क्रिएट की गई है, उसकी वर्शिप कर रहे हैं। कभी चांद की, कभी सूरज की, कभी तारों की, कभी वास्तुशास्त्र, तो कभी सुपरस्टिशियस। तो कहते हैं, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था किसी का, कहते हैं कि आप जो घड़ी पहनते हैं ना, उस पर काला पट्टा मत पहना करो। वाह बेटा। तो मैं देख रहा था कि बोलना क्या चाहता, तो कहता है कि काला पट्टा जो है ना, गलत चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो तेरे सर पे जो काले बाल है उसका क्या करेगा बताइए। फिर प्रश्न उठता है कहां से आते हैं ये लोग। आप किसी भी कलर से आपको नहीं डरना है। ये सब अंधभक्ति है, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर ने, अगर आप, मैं इसको पूरा रखता ना, तो आपको एवरी डे आपको यही सीखने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा। परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, लास्ट में कहा अच्छा है, दूसरा दिन अच्छा है, तीसरा दिन अच्छा है, ऐसे करते करते। और क्योंकि ये फटाफट अध्ययन है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। आपको मैं एपिसोड नंबर 1 में बता चुका हूं कि हम वर्स बाय वर्स नहीं जा रहे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी को आपको सिखा रहे हैं। तो परमेश्वर ने हर चीज को बनाया, लेकिन क्या कहा? अच्छा है। वो चाहे काला कलर हो, सफेद कलर हो, ऑरेंज हो, लाल हो, येलो हो, ब्लू हो, दुनिया का कोई भी कलर हो, सब अच्छा है। कलर अच्छा है, चीजें अच्छी है, सब्जी अच्छा है, क्या कहते हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अच्छे, सब अच्छे हैं। यहां तक कि कोई जानवर गलत नहीं है, सब अच्छे हैं। या ना दोस्तों, किसी भी चीज की आपको वर्शिप नहीं करनी है, ना सूरज की, ना चांद की, ना तारों की, ना इंसानों की, ना जानवर की, ना पक्षी की, किसी की नहीं। आपको पूजा, वर्शिप, आराधना, प्रोस्कुनियो आपको अगर करनी है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ जिसने दुनिया बनाई है, एक परमेश्वर है, जिसको एलोहिम, ये देख लीजिए एलोहिम, जिसमें 3 लोग आते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, फादर, सन, होली स्पिरिट। तो जिसके चलते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एजुकेट हो जाओ और थोड़ा सा ना बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्योंकि चीजें बनी है वो बड़ी नहीं होती, लेकिन जिसने चीजें बनाई है ना, वो बड़ा होता है, या वो बड़ा होता है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग ना। दोस्तों, अब आते हैं 6 दिन की सृष्टि के ऊपर। तो लिखा है कि 6 दिन की सृष्टि को 2 भागों में बांट कर देखिए, पहला 3 भाग और बाद के 3 भाग को। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट डे लाइट है, सेकंड डे सी एंड स्काई है, एंड थर्ड डे ड्राई लैंड है, और बाकी के सेकेंड पार्ट यानी कि 4th डे उन्होंने 2 ग्रेट लाइट बनाई, बर्ड्स एंड फिशेस बनाए, एनिमल्स एंड ह्यूमंस बनाए। क्या ये बात सही है? अब आपको बताता हूं
कि इसमें क्या मसाला है, जो आप सीख सकते हैं, जो आपने शायद अभी तक कभी नहीं सुना होगा, कि पहले के 3 दिन को बाद के 3 दिन से मिलाइए। उजियाला हो, 4th डे 2 बड़ी ज्योतियां, सेकेंड डे दूसरे दिन क्या बनाया, आकाश और समंदर, उसको फिल करने के लिए क्या बनाया, मछलियों और पक्षियों को। तीसरे दिन क्या बनाया, सूखी भूमि। छठवें दिन क्या बनाया, जानवर और मनुष्य। वाह! तो इसको कहते हैं, जो लोग सवाल करते हैं ना कि फर्स्ट डे उसने कहा दिन और रात हो, तो आपको यह कनेक्शन नहीं मिला एक्चुअली, इसलिए बकवास करते हो। चीजें समझा करो। और मैं समझता हूं बहुत सारे पास्टर्स, बाइबल टीचर्स, 90% लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यह प्रकाशन इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। और ये मेरा नहीं है, यह परमेश्वर का ज्ञान है, यह प्रकाशन है। उजियाला, चौथे दिन बड़ी ज्योतियां, दूसरे दिन आकाश और समंदर, 5वें दिन मछली और पक्षी, तीसरे दिन सूखी भूमि, तो 6वें दिन जानवर और मनुष्य। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि पहले के 3 दिन स्ट्रक्चर बनाया, ढांचा, बाकी के 3 दिन सेकंड पार्ट, यानी कि 4th and 5th and 6th डे, उसने उसको 3 दिन के बाकी फर्स्ट पार्ट को फिल किया। उसने आकाश को फिल किया, समंदर को फिल किया, जो सूखी भूमि थी उसको फिल किया, और जो सोलर सिस्टम है उसको भी उसने फिल किया। वाह! कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते दोस्तों ये आपको समझना होगा ना। इस सब को बताते बताते मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड देखो, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को समझिएगा। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक, अध्याय 1 से लेके अध्याय 11 तक, ईडन टू बेबीलोन, अधन की वाटिका से बाबुल तक। कॉन्सेप्ट क्या था पता है? ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है हिंदी में विश्व भर में फैल जाओ। ना तो तभी कोई जाति थी, ना तो तभी कोई इज़राइल था, ना तभी कोई तोरा था, ना तभी कोई जूविश कल्चर था या जूविश कौम था। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। बस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट था। परमेश्वर ने क्या कहा आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 का 28 को पढ़ेंगे और उत्पत्ति 9 का 1 को पढ़ेंगे। 9:1 क्यों? क्योंकि आफ्टर द फ्लड, जिसको कहते हैं ना कि बाढ़ के बाद में जो वापस से 8 लोगों को परमेश्वर ने चुना, नूह और उसके वाइफ और 3 बेटे और 3 बहू, उनको भी यही कहा। आइए सुनते क्या कहा परमेश्वर ने। पहला आदम और हवा को क्या कहा पढ़ते हैं। लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा तुम्हारी बहुत सी संतानें हो, पृथ्वी को भर दो, उस पर राज करो, समंदर की मछलियों, आकाश के पक्षियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। अब आप इसको रख कर मैं आपको और एक बात बता देता हूं। जैसे यहां पे लिखा ना, राज करो पृथ्वी पे, पक्षियों पे, मछलियों पे, जानवरों पे, पक्षियों पे, जंतुओं पे, सब पे राज करो। मैंने क्या कहा था? इन पे राज करना है। वचन क्या कहता है? इन पे राज करना है। लेकिन मैंने इसके पहले क्या कहा था? सृष्टि की पूजा नहीं करना है, आपको इन सब के ऊपर बनाया। लेकिन कर क्या रहे हैं आजकल? 800 करोड़ की आबादी में से कई लोग कर क्या रहे हैं? इन पे राज करने के बजाय, इनको अपने कब्जे में करने के बजाय, इन सब ने इंसानों को कब्जे में कर लिया। और ये इसके पीछे स्ट्रैटेजी किसकी है? शैतान की। उत्पत्ति 9 का 1 आइए पढ़ते। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा बहुत से बच्चे पैदा करो, अपने लोगों से पृथ्वी को भर दो। अब आप देख रहे हैं पैरेलल, समानता, पैरेलल, या आप देख लीजिए। परमेश्वर का फोकस था यूनिवर्सल, बट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट फेल हो गया। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट फेल हो गया। इसका कारण कौन था? मैं बहुत ठहराव के साथ जा रहा हूं, मैं जानता हूं, और उसकी वजह यह है क्योंकि यह स्टडी है। ओके, तो सीखिएगा, बात को समझिएगा। तो लिखा है कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट फेल हो गया। इसका कारण कौन है? इसका कारण है ऑफ कोर्स आदम का पाप। आप ऊपर देख सकते हैं, मैनकाइंड डिसीव्ड बाय सरपेंट। शैतान सांप बनकर आया और उसने इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट को फेल कर दिया, और जिसके चलते पाप इस पृथ्वी पर आ गया।
उत्पत्ति 2:17 क्या कहता है, ये देखिए, मानव जाति का पतन, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते। इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने दोनों को खड़ा किया था, आदम और हवा को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, स्ट्रिक्ट वार्निंग। यह है पेड़, इसका फल नहीं खाना, यह है पेड़, इसका फल नहीं खाना। आदम समझ गया, औरत समझ गई, बिल्कुल साफ कहा था। वाह। और लूसीफर ने आके वहीं पे अटैक किया था। इसको कहते कहते और एक बता देता हूं आपको, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह बिल्कुल साफ कहा था कि यह पाप का पेड़ का फल, भले बुरे ज्ञान देने वाला पेड़ का फल नहीं खाना, यह साफ कहा था। लेकिन परमेश्वर ने पूरे चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 1 में, ठीक है ना, कभी नहीं कहा कि जीवन का पेड़ का फल नहीं खाना, उसने नहीं बोला था। इसका अर्थ क्या है, वो खा सकते थे, लेकिन देखिए जिस चीज को मना किया है, मनुष्य की फितरत है इस पतन के बाद, आदम और हवा की गलती के बाद, कि जिस चीज को मना करो, आपके अंदर का जानवर, आपके अंदर का मन, आपके अंदर की बातें उसी को करने के लिए ललचाती हैं। वाह, सोच के देखिए आप। और जिसको मना नहीं किया था, आदम उसके पास ही नहीं गया, यानी कि जीवन का पेड़ जा सकता था लेकिन नहीं गया। जिस चीज को मना किया था वो हो गया। तो यहां पे शब्द लिखिए, देखिएगा, लिखा है तुम मर जाओगे। तो डेथ कॉन्सेप्ट स्टार्टेड, डेथ कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इस अधन की वाटिका से, क्योंकि परमेश्वर ने मृत्यु को नहीं बनाया था। मृत्यु को आने की एक वजह है, उसका जो दरवाजा अगर खुलेगा ना, वो एक ही वजह से खुलेगा। और वो वजह क्या है, अगर तुम जिस दिन उसका फल खा लोगे ना, उस दिन से मृत्यु आना शुरू। तब जाकर यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा, ये पढ़ते हैं, छोर, शैतान, छोर, किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। उसने क्या चोरी कर ली? परमेश्वर के संतानों को अधन की वाटिका में परमेश्वर से छीन लिया, घात कर दिया, और फिर लिखा है कि मानव जाति को नष्ट कर दिया। डेथ कॉन्सेप्ट नहीं था परमेश्वर के लिस्ट में, अगर आपको समझ में आ रही है। लेकिन इसी 10 का बी पार्ट क्या कहता है, मैं इसलिए आया हूं। ईशु यहां पे जो शब्द कहता है ना, मैं इसलिए आया हूं, आई हैव कम, मैं आया हूं, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यह बहुतायत का जीवन का कॉन्सेप्ट क्या है? जो व्यक्ति एक, बहुत ध्यान से सुन लेना, जो व्यक्ति एक बार पैदा होता है ना, वो 2 बार मरता है। एक बार पैदा होता है, 2 बार मरता है, मैं रखूंगा। लेकिन जो व्यक्ति इसी प्लेनेट पे 2 बार पैदा होता है, वो सिर्फ 1 बार मरेगा। डैनियल भाई, ये क्या चीज है? सुनो, जो 1 बार पैदा होता है, इसका मतलब क्या है? मां की पेट से मानव जन्म, बायोलॉजिकल बर्थ, मानव जन्म, वो 2 बार मरेगा। कैसे? एक शरीर में, दूसरा अनंत काल के लिए, जो अनंत काल की मृत्यु है ना, नरक की, सेकेंड डेथ, द लास्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड, डेथ रखूंगा अभी, उसमें मरेगा वो। लेकिन 2 बार जन्म कैसे डैनियल भाई? एक बायोलॉजिकल बर्थ, मां बाप जो जन्म देते, और दूसरा यीशु मसीह में नया जन्म। निकोदेमुस को क्या समझाया था? यही तो समझाया था यूहन्ना 3 का, अगर आप 3, 4, 5 पढ़ोगे, यही तो कहा था कि मनुष्य का फिर से जन्म लेना बहुत जरूरी है, आत्मा और पानी से, जिसके ऊपर मैं टीचिंग दे चुका हूं। आत्मा मतलब पवित्र आत्मा, पानी मतलब वचन, इफिसियों 5वां अध्याय वचन 26 और 27, वचन के स्नान से इनको शुद्ध कर। वाह, यू अंडरस्टैंड? तो यीशु ने कहा मैं आया हूं तुमको जीवन देने के लिए। लेकिन लूसीफर ने पहले क्या लाया? डेथ। तो डेथ कॉन्सेप्ट स्टार्टेड कहां? जिस दिन तुम इसका फल खाओगे मर जाओगे। तो डेथ कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट हो गया। यहां तक ठीक है? उत्पत्ति 3 का 15 आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। किसको कहा यह शब्द? उत्पत्ति 3:15।
औरत को। उसके साथ किसको कहा? सांप को, यानी कि शैतान को। उसने कहा वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इसको कहते हैं कि यीशु मसीह की बातें या यीशु मसीह का जन्म लेना यहां से स्टार्ट हो गया था, या थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट हो गया था। यीशु पैदा होगा, इसकी बातें यहां से आना शुरू हो गई थी इस कॉन्सेप्ट से कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो पीछे हमने क्या देखा? शैतान ने मृत्यु लाई, यीशु कहता है मैं जीवन लाऊंगा। कैसे? वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्रूस पर बलिदान होना पड़ेगा। यीशु को अधन की वाटिका में ही परमेश्वर ने कॉन्सेप्ट बना दिया था कि तू मरने वाला है और तुझे मरना होगा, क्योंकि पहला आदम फेल हो गया। तो यीशु को दूसरा आदम बनकर आना पड़ा। अब जो कुछ बुद्धिजीव लोग हैं अपार्ट फ्रॉम द क्राइस्ट फॉलोअर्स, हाँ उसमें भी कुछ लोग हैं, कहते हैं, खास करके मुस्लिम्स कहते हैं कि ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम गॉड नहीं हो सकते। बोला क्यों? बोला ही इज अ सन ऑफ गॉड। मेरे भाई तुम जो बुद्धिजीव लोग हो, पढ़े लिखे को ज्यादा ही पढ़ लिया तुम लोगों ने, लेकिन जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। जैसे निकोदेमुस ने दुनिया भर की पढ़ाई की, लेकिन जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ा। यहां पे कॉन्सेप्ट तय हो गया था, यहां पे मानव जाति को बचाने का कॉन्सेप्ट तय हो गया था कि जो परमेश्वर है, ऑलमाइटी गॉड है, उसको बेटा बनकर आना ही होगा, क्योंकि आदम उसका पहला बेटा था। तो यीशु क्या बनकर आया? दूसरा आदम, यानी कि दूसरा बेटे की जगह पर, जिसको कहते हैं एक लौता बेटा। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, begotten son, you understand? जो एक मात्र था, begotten, एक मात्र था, उसको भेजा पृथ्वी। ये यहां से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। और यीशु को, अच्छा अभी कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? कुछ बुद्धिजीव लोग कहते हैं जो तीन खिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सका वो कैसा परमेश्वर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लूसीफर ने आपकी आंखों पर, बुद्धि की आंखों पर पट्टी बांध दिया और तुम लोगों को समझने नहीं दे रहा है। और इसकी वजह यह है कि वो नहीं चाहता कि तुम्हारा उद्धार हो। यीशु अगर क्रूस पे नहीं मरता और वो डेथ पेनल्टी अगर पे नहीं करता तो मानव जाति कभी उद्धार नहीं पा पाती। यह परमेश्वर का तरीका है। कुलुस्सियों 2:14 क्या कहता है? ये पढ़ते हैं, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। ये कौन सा लेख है और ये कौन सी विधियों का लेख है जो हमारे विरोध में था? ये आदम और हव्वा की उस गलती का लेख जो हमारे विरोध में था, इसको परमेश्वर यीशु मसीह ने मिटा दिया और लिखा है उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह को क्रूस पे मरना जरूरी था और अपने हाथों में कील खाना जरूरी था। तो तुम लोग जो कहते हो ना कि जो तीन खिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सका, वो कैसा परमेश्वर, वो कैसा परमेश्वर, इसको समझिए तब पता चलेगा। खास करके यह वाला वचन 15, उसने प्रधानताओं अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के कारण पौलुस कहता है कि मैं क्रूस की कथा का प्रचार करता रहूंगा, मैं क्रूस के कारण घमंड करता हूं। पौलुस ऐसा कहता है। क्यों? क्योंकि अगर यीशु क्रूस पे नहीं मरता, मानव जाति को कभी छुटकारा नहीं मिलता, मानव जाति को कभी छुटकारा नहीं मिलता। तो यीशु का कीलों पे लटकना तुम्हारे लिए, यीशु का क्रूस पे लटकना तुम्हारे लिए, यीशु का क्रूस पे मरना तुम्हारे लिए। दूसरे शब्दों में मानव जाति के लिए, मेरे लिए भी। आज से 30 साल पहले मैंने यीशु को अपनाया। मेरे ऊपर जो विधियों का लेख था, मेरे अगेंस्ट में जो एलिगेशंस थे, इस सुप्रीम कोर्ट नहीं, ऊपर का हाई कोर्ट, हेवनली कोर्ट, वहां पे मेरी जो पेनल्टी थी उसको किसी ने कीमत चुका दी। और जो परमेश्वर हथौड़ा लेकर बैठा था, गिल्टी और नॉन गिल्टी, वो जैसे ही कह रहा था कि डैनियल इज अ गिल्टी बिकॉज आदम की बीज हूं मैं, आदम का वंशज हूं मैं, तब आता है मेरा दूसरा आदम यानी कि यीशु, कहता है कि डैनियल राज इज नॉट गिल्टी। बोला क्यों? बिकॉज आई पेड द
प्राइस, मैंने इसके बदले में कीमत चुकाई है। वाह लूसीफर का किंगडम, सेटन्स किंगडम, कहां पे लिखा है? यूहन्ना की किताब उसका 14:30 में, क्योंकि इस जगत का शासक आ रहा है, मुझ पर उसका कोई बस नहीं चलता। इसका मतलब है कि यीशु ने कहा छेलों से कि ये जो संसार है इसका एक सरदार है और वो आ रहा है, उसका एक राज्य है, उसका एक किंगडम है। लेकिन उसी के किंगडम में मैं अपना किंगडम लेकर आया हूं। कोलोसियंस चैप्टर 1:13, फॉर ही हैज रेस्क्यूड अस फ्रॉम द डोमिनियन ऑफ डार्कनेस एंड ब्रॉट अस इनटू द किंगडम ऑफ द सन ही लव्स। यीशु के राज्य से परमेश्वर पिता ने यीशु के राज्य में, इनफैक्ट ये बोलना था मुझे, लेकर आया। कहां से? अंधकार के राज्य से, सेटन्स किंगडम टू जीसस किंगडम। वाह, इसको रखकर मैं आपसे अभी सीधे सवाल पूछूंगा, क्या आप अभी तक फ्रॉम सेटन्स किंगडम टू जीसस किंगडम में आ गए हैं? अगर नहीं आए, ओके डैनियल भाई, आप जीसस को इसलिए हाईलाइट कर रहे हो या ऊंचा उठा रहे हो क्योंकि तुम ईसाई हो? बिल्कुल नहीं हूं मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। और यही वजह है कि जब मुझे पता चला तो मैंने अपने नाम के पहले पास्टर लगाना छोड़ दिया। अब आप कहोगे कि डैनियल भाई, पास्टर फाइवफोल्ड जो मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये तो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, इफिशियंस चैप्टर 4:11, आपने इसको क्यों हटा दिया? ध्यान से सुनो मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। अदन की वाटिका में आदम को कहा काम कर। प्रकाशित वाक्य 2:3 कहता है काम कर। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय वचन 17-18, अगर मैं गलत नहीं हूं, लिखा है कि मेरा पिता अब तक काम करता और मैं भी काम करता हूं। बताइए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3:9 कहता है वी आर द को-वर्कर्स, हम उसके साथ सहकर्मी हैं, काम करने वाले। तो मुझे नाम नहीं चाहिए, पास्टर, अपोस्टल, बिशप, रेवरेंड, नाम नहीं चाहिए मुझे, डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो मैं पास्टर नहीं हूं, मैं पास्टर का काम करता हूं। जिसको पास्टर का टाइटल लगाकर घूमना है उसको लगाने दो, लेकिन मैंने अपना पक्ष क्लियर कर दिया। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। अगर यीशु आपके जीवन में अगर नहीं है तो आप सेटन्स किंगडम में। हाँ मेरे दोस्त, सिर्फ दो ही है, एक है अंधेरा, एक है उजाला, दो ही है, तीसरा नहीं है बीच में। अगर तुम इधर नहीं हो तो तुम इधर हो, अगर इधर नहीं हो तो तुम इधर हो। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या आप जीसस के किंगडम में आ चुके हैं? डैनियल भाई, हम जीसस के किंगडम में कैसे आ सकते हैं? सिंपल, आसान, सरल, एक ही शब्द अपनी जबान से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, अगर आप लोग कोई देख रहे हैं। रोमियो की किताब उसका 10:9 से पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, रोमियो 10:9 से लिखा है जी, लिखा है यदि तू, आपको नहीं दिख रहा होगा जूम कर लीजिएगा पॉज करके, लिखा यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु। इंग्लिश में लिखा है जीसस एज लॉर्ड, कैपिटल L, कैपिटल O, कैपिटल R, कैपिटल D, LORD, लॉर्ड। ये लॉर्ड क्या है? आदोनाई। ओल्ड टेस्टमेंट में इजरायली आज भी बुलाते हैं। यूड हे वाव हे नहीं बुलाते, यहोवा नहीं बुलाते, लॉर्ड बुलाते। यहोवा इंग्लिश में लॉर्ड। यू अंडरस्टैंड? अगर तुमने उसको स्वीकार कर लिया, लिखा है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उतार पाए, कंफर्म। डैनियल भाई, मतलब मैं घर पे बैठा हूं और अगर मैंने घर पे यीशु को अपनी जबान से और अपने मन से यह कह दिया कि यीशु मैं पापी हूं, मेरे पाप माफ कर, और मैं तुझे अपने मुंह से और मन से विश्वास करता हूं कि यीशु प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड, तो क्या
ऊपर जो हेवनली कोर्ट है, नॉट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नहीं, ऊपर जो हेवनली कोर्ट है, जहां पे परमेश्वर हथौड़ा लेके बैठा है, गिल्टी, वो हथौड़ा नहीं मारेगा आपके ऊपर कि ही इज अ गिल्टी, ही और शी और थर्ड जेंडर। नो, वो कहेगा somebody has paid the price for him, that's why you are not guilty। ठाक। कितना सिंपल है डैनियल भाई। क्या ऐसे करने से या इस प्रार्थना को बोलने से या ये शब्द अपने जबान पे लाने से क्या मैं ईसाई बन जाऊंगा, क्रिश्चियन बन जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मैंने खुद कहा अभी आपसे, मैं खुद क्रिश्चियन नहीं हूं। अच्छा, जो बाकी क्रिश्चियंस है ना, जो मेरे को अभी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे फिर आप क्या हैं, क्योंकि हमको तो जो हमारे फोर फादर्स, चर्च फादर्स, अर्ली फादर्स, क्रिश्चियनिटी के सो कॉल्ड फादर्स, हमको तो यही सिखाया कि हम क्रिश्चियन हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इसमें कहाँ लिखा है कि हम क्रिश्चियंस हैं? इसमें कहाँ लिखा है कि हम क्रिश्चियंस हैं? तो मेरे को नहीं सिखाना कि एथेंस में क्या बुलाते थे, वो नहीं सिखाना, कॉन्सेप्ट अलग है। यू अंडरस्टैंड? वो क्रिश्चियन शब्द टोटल चेंज हो गया आज की तारीख में। तभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था ना तो 3rd सेंचुरी के कॉन्स्टेंटाइन ने, रोम के एम्परर ने, वो कॉन्स्टिट्यूशन लाया था, संविधान, और ना ही भारत का कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी। क्रिश्चियंस का मतलब होता था प्योरली उस टाइम पे क्राइस्ट फॉलोवर्स। ना कोई जाति था, ना कोई धर्म था, कुछ नहीं था। ना गले पे क्रॉस पहनते थे, ना यीशु की तस्वीर लगाते थे, कुछ नहीं। मैं ये जो तस्वीरों का सहारा लेता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं, दैट्स इट, और कोई मेरा मकसद नहीं है। कैसा लग रहा है? हम क्रिश्चियंस नहीं है, फिर हम क्या हैं डैनियल भाई? जैसा लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 का 17, 18, 19, 20 तक में, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। और यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना 1:12 में कहते हैं कि जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन गए। रोमन्स चैप्टर 8:14, वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि जो परमेश्वर के पास में आते हैं, दे आर द अडॉप्टेड वंस। उनको परमेश्वर ने गोद लिया है, ले पालकपन का हक। और पवित्र आत्मा हमसे वहां पे वचन में कहता साफ कि हमको हक, अथॉरिटी मिला है उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आबा फादर बुलाने का, आबा पिता। बताइए कितना सरल है। लेकिन क्योंकि कुछ ज्ञान, अधूरा ज्ञान, बकवास का ज्ञान, कुछ किताबें, बात निकले तो और एक बता देता हूं। आजकल एक किताब मेरे जो फेसबुक कमेंट्स पे डालते जा रहे हैं, उस किताब का नाम है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा, और उसका नाम क्या है? कुछ तो नाम है उसका आदमी का, सफेद कपड़ा, कुछ जैकेट टाइप पहनता है, जेल जाके भी आया वो आदमी रेप के केस में, या कुछ तो उल्टी सीधी हरकत है उसकी। ज्ञान गंगा, वाह बेटा। और मेरे कमेंट्स में पेज के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर डालते रहते हैं। आई थिंक कबीर कुछ तो नाम है उसका, अभी याद आ रहा है मेरे को। ये सब बकवास मत किया करो। ये सब बकवास मत किया करो। बिल्कुल सीधी बात है, इंसान कैसे गॉड बन सकता है? नेवर, नेवर। परमेश्वर है, इंसान है। हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं। हम परमेश्वर की बेटा बेटी हैं, हमको हक मिला। तो हम क्रिश्चियंस नहीं हैं, हम उसके क्राइस्ट फॉलोवर्स बन गए, एम्बेसडर्स बन गए ना। दोस्तों, अब बात करते हैं वुमेन कॉन्सेप्ट की। नेशन कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब बात करते हैं वुमेन कॉन्सेप्ट। तो लिखा है कि इस वुमेन कॉन्सेप्ट को समझिए। उत्पत्ति 3:15, आइए पढ़ते। मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा। यह ट्रांसलेशन मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको रखा है। लिखा है कि मैं तुम्हें और स्त्री को एक दूसरे का दुश्मन बनाऊंगा, तुम्हारे बच्चे और इसके बच्चे आपस में दुश्मन होंगे। जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते, सीड लिखा है, सीड, SEED, सीड, ओके। तो बीज की बात हो रही है, बीज, सीड की बात हो रही है। तो इस वुमेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, एपिसोड नंबर 2 में मैंने आपको क्या कहा था कि बाइबल की अपनी एक भाषा है।
बाइबल की अपनी एक लैंग्वेज है, कलर को लेके, नंबर्स को लेके, जीसस को लेके, सेटन को लेके, सब कुछ को लेके, ठीक है ना। एक लैंग्वेज में परमेश्वर बात करता है, तो उसके हिसाब से हमको इस बात को समझना होगा, ठीक है ना। तो स्त्री कॉन्सेप्ट, तो इसको देख लीजिएगा। पहले सबसे पहली है हवा, दूसरा बनी औरत इज़राइल। यिर्मयाह चैप्टर 31 वर्स 32 आप लोग पढ़ लेना बाद में। उसके बाद आता है कलीसिया, और यहां पे 3 है, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहां पे 3 है, ठीक है ना। एक है हव्वा, दूसरी है इज़राइल, और तीसरी है कलीसिया। डैनियल भाई, इज़राइल औरत कैसे हो सकती है? तो यहोवा परमेश्वर ने इज़राइल को इस वचन के मुताबिक वाइफ कहा है, पत्नी कहा है। और इज़राइल के बच्चों को कहता है कि तुम्हारी मां को मैंने जो त्याग पत्र दिया है वो कहाँ है? 50 का 1 में, अगर मैं यशायाह 50 का 1 में, 1 सेकंड दीजिए, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे नहीं रखा है। 50 का 1, हाँ मिल गया, 50 का 1। आइज़ाया चैप्टर 50 वर्स 1 लिखा है, तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था। बच्चों को कह रहा है, इजरायली बच्चों को कह रहा है तुम्हारी माँ, यानी इज़राइल। परमेश्वर कहता है कि वो वाइफ, और यीशु क्या कहता है न्यू टेस्टमेंट में कलीसिया को? अपनी वाइफ। सीधा कॉन्सेप्ट, सिमिलैरिटीज। या बताइए कैसा लग रहा है अभी तक? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? तो दोस्तों यहां पे 3 औरत है, तो जिसके चलते मैंने लिखा था कि वुमेन कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ लिखा है कि हव्वा, इज़राइल और कलीसिया, इन तीनों का दुश्मन एक ही है। इन तीनों का दुश्मन एक ही है। तब अदन की वाटिका, हव्वा फेल, और उसके बाद चैप्टर 12 से लेके मलाकाई तक इज़राइल फेल। अब वर्तमान में कलीसिया की बारी है। अब वर्तमान में कलीसिया की बारी है। हव्वा फेल हो गई, इज़राइल फेल हो गया। तब जाकर पौलुस कहता है, अगर उन्होंने परमेश्वर को जाना होता तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु को क्रूस पे ना चढ़ाते। अगर मुझे मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज एक सेकंड दीजिए, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसे ही बोल के आगे बढ़ूंगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एनीवे, लिखा है कि अगर वो परमेश्वर को जानते, यीशु को जानते, तो उसे क्रूस पे ना चढ़ाते, उस तेजोमय परमेश्वर को क्रूस पे ना चढ़ाते। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब अंडरस्टैंड करते हैं डेथ कॉन्सेप्ट को। लिखा है कि नाउ अंडरस्टैंड डेथ कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये डेथ कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। मृत्यु सबसे लास्ट में आया, मृत्यु सबसे आखिरी में है। और एक बता दूं, परमेश्वर के लिस्ट में, परमेश्वर के दिमाग में, परमेश्वर की योजना में मृत्यु शब्द नहीं था। उत्पत्ति के पहले अध्याय के वचन 3 से लेके उत्पत्ति के 3 अध्याय वचन 15-16 तक परमेश्वर ने मृत्यु को डिजाइन नहीं किया था, ना इंसान ना जानवर। आपको लगे हाथ और एक बोल देता हूं, जब तक आदम ने पाप नहीं किया और परमेश्वर ने अदन की ही वाटिका में उस एक भेड़ को या एक जानवर को, एनिमल को, उसको मारकर उसका जो चमड़ा जिसमें खून गीला था अदम के बदन में जब तक नहीं लगा, तब तक अदन की वाटिका में किसी का कत्ल नहीं हुआ। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है, पढ़ लीजिए। किसी का कत्ल नहीं होता था, ना चींटी का, ना कॉकरोच का, ना किसी छोटे चिड़िए का, बच्चों का। आप देखते हैं ना कि जो पक्षी के बच्चे होते हैं वो पेड़ से गिर के खुद ही मर जाते हैं। ऐसा किसी प्रकार का मृत्यु का कॉन्सेप्ट अदन की वाटिका में नहीं था। लाइफ था, लाइफ था, लाइफ था। और इसी लाइफ को
और ऐसे ही जीवन के पेड़ को प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में वही जीवन फिर से आता है, वही लाइफ फिर से आता है। तब जाकर लिखा कि स्वर्ग में, जिसको हम कहते हैं अनंत काल का जीवन में, यरूशलेम में मृत्यु नहीं होगी, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां कोई किसी को कत्ल नहीं करेगा, वहां किसी प्रकार का कोई अंधेरा नहीं होगा। वो जीवन देने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आया और वही लाइफ आपको और हमको पाना है। मैं पा चुका हूं 30 साल पहले, अगर आपने नहीं पाया तो आपकी बारी है। नाउ अंडरस्टैंड द डेथ कॉन्सेप्ट। मृत्यु सबसे लास्ट में आया, उत्पत्ति 2 का 17। लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते, यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे। देख लो, तुम मर जाओगे। 2 का 16 में क्या पढ़ते हैं? लिखा, यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो। एक्सक्यूज मी, तुम किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो। तो नीचे लिखा है कि दोनों भी वेजिटेरियन थे, कोई किसी को नहीं मारता था। जब तक आदम से और हव्वा से पाप नहीं हुआ था, तो आदम और हव्वा, खास करके ईव, हव्वा तंदूरी चिकन नहीं बनाती थी, फिश फ्राई नहीं करती थी। ऐसा किसी प्रकार का कोई जानवर को मारकर, उसको रोस्ट कर कर, पकाकर कुछ नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। लिखा है कि तुम पेड़ का फल खाओ, ये था जिसके चलते वेजिटेरियन। आदम के पाप के बाद नॉन वेजिटेरियन आया। आप देख लो, जैसे ही आदम से गलती हुई, उसके बाद का जो जनरेशन था, और खास करके जिसको तुम खा सकते हो, उसकी बिल्कुल स्पष्ट लाइन आपको मिलती है उत्पत्ति 9 के 3 में। आफ्टर द फ्लड लिखा है कि बीते समय में तुमको मैंने लिखा है कि बीते समय में मैंने तुमको हर पेड़ पौधे खाने को दिए थे, हर पेड़ पौधे खाने को दिए थे। अब हर एक जानवर भी तुम्हारा भोजन होगा, हर एक जानवर भी तुम्हारा भोजन होगा। मैं पृथ्वी की सभी चीजें तुमको देता हूं, वे तुम्हारी हैं। तो जैसे ही आदम से गलती हुई, पाप हो गया, उसके बाद में वेजिटेरियन चला गया, नॉन वेजिटेरियन चला गया। इन द सेंस आदमी जानवर खाने लगा, यानी कि, और उसके बाद तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो गया। बट ऐसा नहीं था पहले से। तो कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूं। ओके, सबसे पहले चित्र को ठीक से देख लीजिएगा कि जो फॉक्स है, यानी कि जो भेड़िया है, वो बकरी के बच्चे मेमने के साथ बैठा है, और जो बब्बर शेर है वो मेमने के साथ में बैठा है या खेल रहा है। और इसका रेफरेंस आपको दे रहा हूं, यशायाह की किताब उसका 65 का 25 लिखा है कि भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, एक साथ चरा करेंगे। मतलब क्या खाएगा भेड़िया? भेड़िया क्या खाता है? मांस। लेकिन यहां क्या लिखा है? घास खाएगा। वाह, मांस, घास। लिखा है कि सिंह बैल की नाई भूसा खाएगा। बैल क्या खाता है? भूसा। और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा, ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। अब आपको समझ में आया? अधन की वाटिका में और प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय के नई वाटिका में, यानी कि परमेश्वर के नगर में। लिखा है पवित्र परमेश्वर के नगर में, वहां कोई किसी को दुख नहीं देगा, कोई किसी को नहीं मारेगा। अब इसको पढ़ते हैं 11 का 6, यशायाह 11 का 6। लिखा है तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा, और बछड़ा जवान सिंह और पहला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। एक छोटा लड़का इनकी अगुवाई करेगा। एक छोटा लड़का, ये लड़का कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। वाह, ये छोटा लड़का कौन है? यीशु मसीह। कुछ लोगों का ऐसा मानना है इस वचन को लेकर, अन्य जाति और इजरायली, ये कॉन्सेप्ट भी डाला गया है। बट एनीवे, लेकिन यहां पे आपको पता चला कोई किसी को नहीं मारेगा। रोमियो की किताब उसका 6 का 23 में लिखा, क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।
इब्रानियों 9:27 कहता है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना मनुष्य की नियति है। इट इज रिटन फ्रॉम हेवनली कोर्ट, कंफर्म है। तो इस भूल में नहीं रहना, मनुष्य मरेगा फिर पैदा होगा, पुनर्जन्म, बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही मनुष्य मरेगा, लिखा है कि उसका सामना न्याय सिंहासन के सामने होगा, सीधा ना। दोस्तों समाप्त कर रहा हूं और आपको बताता चलूं इंटरेस्टिंग पार्ट कि उत्पत्ति 3:22 में यहोवा परमेश्वर ने कहा देखो पुरुष हमारे जैसा हो गया। पुरुष नहीं, परमेश्वर नहीं हो गया, पुरुष। ओके, तो लिखा है कि देखो पुरुष हमारे जैसा हो गया। पुरुष अच्छाई और बुराई जानता है और अब पुरुष जीवन के पेड़ में से भी फल लेके खा सकता है, फल ले सकता है या खा सकता है। अगर पुरुष उस फल को खाएगा तो सदा ही जीवित रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि पाप करने के बाद ये जीवन का पेड़ को हासिल करे, इसलिए परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। इसको पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 15:26, 1 कुरिन्थियों चैप्टर 15:26। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है। तो परमेश्वर चाहता है कि पहले मृत्यु नाश हो, उसके बाद तुमको जीवन मिले। यीशु ने क्या कहा? पाप की मजदूरी मृत्यु है। उसी वचन के नीचे क्या लिखा है? पर प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है या उद्धार वरदान है। रोमियो की किताब 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। आदम से जो भी पैदा होता है, और जब वो पैदा होता है ना, तो पाप के बीज के साथ ही पैदा होता है। और यही वजह है कि हम सभी को परमेश्वर के उस अद्भुत योजना का हिस्सेदार बनना है। और अद्भुत योजना क्या है? जीवन का पेड़ फिर से वापस आ सकता है। रख दे रहा हूं, जीवन का पेड़ फिर से वापस आ सकता है। और ये जीवन का पेड़ कौन लाएगा आपके लिए पास में? यीशु। ये जिंदगी फिर से मिल सकती है। आदम ने क्या किया? परमेश्वर से दूर। यीशु ने क्या किया? परमेश्वर से नजदीक। पहले आदम ने क्या किया? पाप लाया। यीशु ने क्या लाया? जीवन लाया, क्षमा लाया, उद्धार लाया। जो रिश्ता कट गया था ना परमेश्वर पिता से, यीशु ने दूसरा आदम बनकर लाया। इसलिए जीसस को आप बाइबल में खास करके 4 किताब में सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड पढ़ते हैं। वजह यही है, जबकि वो खुद परमेश्वर है। ही बिकेम अ सन ऑफ गॉड, ही बिकेम अ सन ऑफ गॉड, ही वॉज अ गॉड, ही बिकेम अ सन ऑफ गॉड। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। मिलते हैं एपिसोड नंबर 4। और जाने से पहले, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब, फॉलो, आइकन, बेल आइकन प्रेस करना ये सब नहीं किया है तो जरूर करिए। याद रखिए, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए ये सब नहीं करता। तो मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में। अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।